हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और उसमें हम काफ़ी सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हम डिस्कस करेंगे गाइज, वो सोइल मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोइल मैकेनिक्स के आज क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। साथ ही गाइज, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। और गाइज, काफ़ी यूनिक वे में हम सोइल मैकेनिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे और ये आप लोगों को आई होप काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सोइल मैकेनिक्स हमको पढ़नी किस तरीके से। तो गाइज, आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रखना है कि सोइल मैकेनिक्स जो है ना, आप लोग के एक मूवी का नाम है। सोइल मैकेनिक्स क्या, आप लोगों के पास एक मूवी का नाम है। और इस मूवी में जो है ना, आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को पता है कि सर मूवी में दो ही चीज़ें होती हैं सबसे मेन जो रोल प्ले करती हैं। एक हमारे पास हीरो होता है और दूसरा हमारे पास विलन होता है। ठीक है, आप कहोगे सर मूवी की तरह पढ़ना है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, मूवी की तरह पढ़ना है। देखो, ये जो आप लोगों का हीरो होगा ना, ये क्या चीज़ होगी। तो हमेशा आप लोग ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि जो हीरो आप लोगों का होगा ना, ये सोइल सॉलिड होगा। क्या होगा गाइज? सोइल सॉलिड जो आप लोगों के पास होगा, ये आप लोग का हीरो का काम करेगा। और जो विलन होगा ना, विलन, वो आप लोग का क्या होगा? वाटर होगा। विलन जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा सोइल के केस में। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि मूवी नहीं देखी आपने, मूवी में क्या होता है, कई बार विलन जो अच्छे काम भी कर देता है। तो देखो, कई बार वाटर क्या होगा, हमारे लिए अच्छे काम भी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, ये जो विलन होगा, वाटर होगा, ये हमारे लिए क्या करेगा? प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हमेशा हमको वाटर को और सॉइल सॉलिड को क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीज़ें अलग रहें। ठीक है, ये हमारे हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए सोइल को पढ़ते हुए। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब भी मैं हीरो की बात करूंगा तो सोइल सॉलिड आपके दिमाग में रहना चाहिए और विलन वाटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे तरीके से गाइज सोइल को। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन गाइज हम लोगों से कह रहा है कि रेजिडुअल सोइल आर फॉर्म्ड बाई। देखो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सर इस सोइल हमसे पूछे कि रेजिडुअल सोइल। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोइल होता क्या है, सोइल के बारे में पढ़ेंगे। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि सही सोइल होती कितने तरीके की है। ठीक है, और उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोइल्स के बारे में पता करेंगे कि वो किस तरीके से बनती हैं। तो गाइज, यहाँ पर रेजिडुअल सोइल के बारे में पूछ रहा है कि रेजिडुअल सोइल किससे बनती है। तो ग्लेशियर, विंड, वाटर या नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर करेंगे गाइस, सब लोगों का मेरे पास सही आंसर आना चाहिए। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सब लोग सही आंसर करेंगे गाइस कि रेजिडुअल सॉइल जो आप लोगों की होती है वो किससे फॉर्म्ड होती है? ग्लेशियर से, विंड से, वाटर से। तो देखो गाइस, इसका सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो सॉइल आप लोग की होती है, ये आप लोग की इनमें से किसी से भी फॉर्म नहीं होती है, ना तो ग्लेशियर से, ना विंड से, ना वाटर से। ठीक है, तो फिर कहोगे सर ये कैसे फॉर्म्ड होती है? तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को सॉइल की डेफिनेशन बताता हूँ कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगा इस, देखो सोइल। देखो, मुझसे ज़्यादा सोइल के बारे में आप लोगों को पता है कि सब लोगों को, हमको ये पता है कि सर हम जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जहाँ पर हैं इस समय, हम सब लोग सोइल के ऊपर ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑल ओवर द अर्थ जो है दो ही चीज़ें हैं, एक ओशन है और एक तरफ आप लोगों की सोइल है। ठीक है, सोइल वाला पोर्सन है, तो जहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है? सोइल वाला पोर्सन होता है। अब वो सोइल फॉर्म्ड कैसे होती है? तो जनरली गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ कि सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हम लोग लेकर के चलते हैं वो रॉक से लेकर के चलते हैं। ठीक है, और जब ये रॉक से फॉर्म हो जाती है तो इसी के ऊपर क्या होता है, जो हमारी लाइफ होती है या फिर प्लांट की लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और साथ ही गाइज, ये जो प्लांट्स होते हैं जो अर्थ के ऊपर आप लोग के सोइल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यही क्या करते हैं हमारे लिए? प्लांट्स जो करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है जो हम लोगों को पता है सोइल के बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि सर ये बताइए कि रेजिडुअल सोइल होती क्या है। तो देखो, एक बार सर प्रोसेस देख लो, एक बहुत अच्छा टर्म मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये कई बार टर्म क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस को समझेंगे कि ये पैडोजेनिक प्रोसेस बताइए सर, ये पैडोजेनिक प्रोसेस होती क्या है, क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो देखो, जो सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं डियर उसको? पैडोजेनिक प्रोसेस, पैडोजेनेसिस प्रोसेस इसको बोलते हैं। सबसे पहले इसका नाम याद कर लेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है? तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सोइल, यानी कि जो आप लोगों की सोइल होती है उसके फॉर्मेशन की साइकिल क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग क्या होते हैं? हिल, जो आप लोगों की अर्थ है, या आप लोग ये समझते हो कि सोइल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? हिल आता है। अब उस हिल के ऊपर क्या होता है? वेदरिंग एक्शन होते हैं गाइस।
वेदरिंग एक्शन क्या होते हैं सर, जैसे कि रेनिंग हो गया, ठीक है, आप लोगों की बरसात हो गई, विंड हो गई, हवा चल रही है बहुत तेज़ से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग का इरोजन होता है। इरोजन होने के बाद क्या होती है, वो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उस सॉइल का क्या हो जाता है, वो जो वहाँ से हिल हुई, हिल से जो आप लोग का वो सब कट करके आया था मटेरियल, जो भी आप लोग का हिल पे से आया था, उस वेदरिंग एक्शन की वजह से वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट होकर के आता है तो जहाँ पर उसको सुटेबल प्लेस मिलता है उस जगह जा करके वो क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद वो मटेरियल आप लोगों का क्या बनता है, रॉक बनता है। क्या बनता है गाइज, रॉक बनता है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब से ये फिर से ये साइकिल जो रिपीट होती है, फिर से ये साइकिल क्या होती है आप लोगों की, रिपीट होती है। और जब रॉक पे ये वेदरिंग एक्शन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर यहाँ पर जाकर के क्या बन जाती है, आप लोगों की सोइल बन जाती है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था सोइल की डेफिनेशन में कि जो आप लोगों का सोइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है गाइज, रॉक्स से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हिल से क्या बनी, रॉक्स बनी, फिर उस रॉक्स से फिर से आपकी प्रोसेस रिपीट हुई, फिर जाकर के आप लोगों का क्या हुआ गाइज, सोइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाई ना, सोइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, इसी को बोलते हैं पैडोजेनेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं गाइस इसको, पैडोजेनेसिस प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर चीज़ क्लियर हो गई है तो एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो उसके बाद बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस। देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैडोजेनिस प्रोसेस क्या होती है, जो सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडोजेनिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी, जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इफ़ द वेदर्ड रॉक मटेरियल इज रिटेन्ड ओवर पेरेंट रॉक, सोइल इज टर्म्ड एज रेजिडुअल सोइल, and if it is transported then soil is termed as transported soil। सर ये तो इंग्लिश में है, कुछ अच्छे से समझाओ कि होता क्या है। मैंने कहा भाई परेशान मत हो, देखो ये था, ये आप लोगों के पास क्या था, रॉक्स थी मान लो, ठीक है, कोई रॉक्स का क्या था, पोर्शन था, ठीक है। तो जब रॉक्स का पोर्शन था तो इस पर कोई भी वेदरिंग एक्शन हुआ, मान लो रेनिंग वगैरह हुई, विंड वगैरह हुई, तो यहाँ से क्या हुआ, सोइल का कुछ पोर्शन कट गया। इसका जो रॉक थी, इस रॉक का कोई पोर्शन आप लोगों का कट गया, और कट होने के बाद क्या हुआ, वो पानी के साथ बह करके आ गया, ठीक है, पानी के साथ बह करके आ गया। और मैंने बताया कि उससे बहने के बाद क्या बनती है, आप लोगों की सोइल बनती है, ठीक है। तो जब ये पोर्शन यहाँ से कटा था ना, ये वाला पोर्शन जब इस पहाड़ी का या इस रॉक का एक कटा था, तो कटने के बाद क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि जितनी सोइल कटी थी वो सारी की सारी बह करके आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पोर्शन इसका रुक जाता है, कुछ पोर्शन क्या होता है इस रॉक का यहाँ पर रुक जाता है। तो जो पोर्शन उस ऊपर पहाड़ी पे रुक जाता है ना, उसको तो बोलते हैं रेजिडुअल सोइल। उसको क्या बोलते हैं गाइस, रेजिडुअल सोइल। और जो सोइल यहाँ पे बह करके आ जाती है, पानी के साथ हवा के साथ बह करके आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेड सोइल, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि वेदरिंग एक्शन की वजह से जो सोइल रुक गई उसको तो हमने क्या बोला, रेजिडुअल सोइल, और उसमें जो बह करके आ गई उसको क्या बोला हमने, ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि सर ये बताइए कि रेजिडुअल सोइल आप लोग की होती क्या है। तो देखो रेजिडुअल सोइल वो होती है जो आपकी पेरेंट रॉक पर क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। पेरेंट रॉक यानी कि जहाँ से वो उसकी मतलब जहाँ से उसका जन्म हुआ उसी रॉक पर अगर वो रह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सोइल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेजिडुअल सोइल होता क्या है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे गाइज, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल का वो कितना हो सकता है, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, उसकी वैल्यू जो लोगे आप वाटर कंटेंट की वो 0 से 100% के बीच लोगे। या फिर बी लेस देन 0%, 0% से भी कम हो सकता है, या बी ग्रेटर देन 100%, या 100% से ज़्यादा हो सकता है। इसका सही आंसर बताएंगे। देखो गाइस पहले बात करेंगे सर ये वाटर कंटेंट होता क्या है। मैं कहूँगा देखो भाई, आप लोग क्या है सोइल का सैंपल लेके आओ, आप सब लोग इंजीनियर हो, सोइल का सैंपल लेकर के आओ। जब आप सोइल का सैंपल लेकर के आओगे तो उसमें 3 चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। क्या क्या 3 चीज़ें होंगी सर, एक तो उसमें क्या होगा, हीरो होगा हमारा, वो हीरो क्या होगा सर, सोइल सॉलिड होगा। मैंने कहा ठीक है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसमें वाटर होगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर होगा सर। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वाटर होगा। साथ ही सर उसमें और क्या होगा, उसमें भाई एयर और होगी। ये 3 चीज़ें क्या होंगी आप लोग की उस सोइल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब जब तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी तो एज ए सिविल इंजीनियर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये पता करें कि उस सोइल सैंपल में कितना तो सोइल सॉलिड है, कितना उसमें वाटर है, और कितना उसमें एयर है। ये हमारी ड्यूटी बनती है नहीं, ताकि हम ये पता कर लें कि अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास कितनी है तो हमारे पास आसानी हो जाएगी कंसोलिडेशन में, उसकी शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे लिए, आसान हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमारे सामने अभी जो क्वेश्चन बना है सिर्फ ये क्वेश्चन बना है कि सर ये वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है वो बतानी क्या होती है।
तो वाटर कंटेंट की रेंज क्या होती है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये वाटर कंटेंट होता क्या है और इसको सोइल सैंपल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तभी तो हम उसकी रेंज बता पाएंगे क्या होगी। तो चलो पहले हम इसके बारे में बताएंगे। इसका सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो गाइस, वाटर कंटेंट जैसे कि नाम से क्लियर रहा, वाटर कंटेंट मतलब पानी जो है आप लोग का वो सोइल में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उस सोइल में पानी जो है वो कितना प्रेजेंट है वो आप लोग को बताना है, ठीक है, जिसको आप वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। सर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर होता है क्या है, तो देखो भाई इसकी डेफिनेशन ये है, आप लोग पढ़ लेना कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन सोइल मास। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सोइल मास में आप लोगों का जितना भी वाटर प्रेजेंट था, वेट ऑफ वाटर आप उसका लो, ठीक है, और जितना भी टोटल वेट था, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ जो सोइल था, उन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा गाइस, जो वाटर कंटेंट है आप लोग का वो आ जाएगा, ठीक है, कि कितने परसेंट इसको वाटर कंटेंट आप लोग का प्रेजेंट है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड लेकर के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, सर इसकी रेंज कैसे पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ो ये क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो गाइस एक बात बताओ, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सोइल में क्या होता है, तीन चीज़ें प्रेजेंट है, आप खुद सोचना, ठीक है, तीन चीज़ें प्रेजेंट है, सोइल है, ठीक है, सॉइल सॉलिड है, उसमें वाटर है और उसमें एयर है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि उस सॉइल सॉलिड से जो आप लोग का सॉइल मास है, उस सॉइल मास से आप वाटर को निकाल सकते हो, उस सॉइल मास से वाटर को निकाल सकते हो। हाँ सर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर छोटा सा सैंपल है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एयर के मतलब आप सिंपली उसको सन की प्रेजेंस में ड्राई कर दो, वहाँ से एयर क्या हो जाएगी, उनसे वाटर जो होगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी तरीके से हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर, उसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। अगर आपने क्या करा, वेट ऑफ वाटर सॉइल में से जीरो कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वाटर कंटेंट की वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देखोगे वेट ऑफ वाटर जो हो सकता है आप लोग का वो जीरो हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताओ कि वेट ऑफ वाटर जो है सोइल में, क्या ऐसा भी हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। वेट ऑफ वाटर आप क्या करो, जितना वेट ऑफ सोइल सॉलिड है जो हमारा हीरो है उसमें सोइल में, उसके वेट ऑफ सॉलिड के बराबर कर दो वेट ऑफ वाटर को, बिल्कुल हो सकता है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर आप लोगों का क्या हो जाए, वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल कर सकते हो। देखो इस सिचुएशन को बोलते हैं जब वेट ऑफ वाटर जो हो जाता है आप लोगों का, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सबमर्ज कंडीशन। यानी कि उस केस में क्या होता है कि जो पानी होता है वो सॉइल सॉलिड के ऊपर चला जाता है, ठीक है, बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सबमर्ज सिचुएशन। सबमर्ज उसको बोलते हैं कि उसमें पानी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सैचुरेशन के केस में क्या होता है कि पानी केवल क्या होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि वेट ऑफ वाटर जो हो गया आप लोगों का, वो वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिट होगी वो आप लोगों की जीरो हो सकती है। लिमिट क्या होगी, जीरो हो सकती है। एक सिचुएशन मैंने ये बताई कि वेट ऑफ वाटर जो होगा वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने से मतलब क्या कि कितना भी ज़्यादा हो सकता है, वो कितना भी ज़्यादा कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर वेट ऑफ वाटर की जो आप लोग की लिमिट होगी या वाटर कंटेंट जो आप लोगों का होगा उसकी जो लिमिट होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0% होगी, ठीक है। यानी कि जीरो से ज़्यादा या फिर जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि ये बताओ कि जो आपका वाटर कंटेंट है क्या उसकी लिमिट 100% से ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल 100% से ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लोग का मान लो कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया, 1 हो गया, और इंटू कर दो 100 उसको, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 200% हो गया, तो 100% से ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो एक बार वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना गाइज कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उससे पहले एक ये रिलेशन देख लेना गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आपको वेट ऑफ सॉलिड निकालना होता है ना, जो हमारा हीरो है सोइल में, सोइल सॉलिड का जब आपको वेट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जो भी टोटल वेट है सोइल का, और अपॉन में 1 प्लस के वाटर कंटेंट, ठीक है, जो भी वाटर कंटेंट है उससे आप 1 ऐड करके उसको डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा कि सॉलिड का जो वेट है सोइल में वो कितना है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो गाइज मैंने अभी आप लोग को बताया था 2 तरीके की सॉइल होती हैं, एक रेजिडुअल सॉइल, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेड हो रही है किसकी हेल्प से, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। जो आप लोगों का ग्रेविटेशनल होता है उसकी फोर्स से क्या हो रहा है, आप लोगों का सॉइल ट्रांसफ़र हो रही है। तो आप लोग को बताना है कि वो सॉइल कौन सी होगी,
लोसिस सॉइल होगी, तालुस सॉइल होगी, ड्रिफ्ट सॉइल होगी या ड्यून सैंड सॉइल होगी। आप लोग को बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा गाइज। सब लोग सही आंसर करेंगे गाइज। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करूंगा, जो आप लोग की ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से क्या होती हैं, जो विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, और अलग अलग तरीके से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल ट्रांसफ़र होती हैं वो कौन कौन सी सॉइल होती हैं, ठीक है, और किस फोर्स की वजह से कौन सी सॉइल आप लोग की फॉर्म्ड होती है। तो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाता है, ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाता है वो तालुस सॉइल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अलग अलग सॉइल्स के बारे में कि कितने तरीके की हमारे पास सॉइल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो गाइज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहले बताता हूँ कि एलुवियल सॉइल। यहाँ से आप लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सॉइल आप लोग की होती हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो एलुवियल सॉइल होती हैं आप लोग की वो रनिंग वाटर से फॉर्म्ड होती हैं। किसकी वजह से फॉर्म्ड होती हैं? इस रनिंग वाटर की वजह से फॉर्म्ड होती हैं। और ये जो जनरली आप लोग की प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं वो बैंक ऑफ रिवर, जो आप लोग का नदी का किनारा होता है वहाँ पर जनरली ये सॉइल आप लोगों की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज, जो होती है आप लोगों की लैकोस्ट्राइन सॉइल, ठीक है, कौन सी होती है? लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है। तो गाइज जो लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है आप लोग का, जो आप लोग का लेक वगैरह नहीं होती, जो झील वगैरह होती है, ठीक है, उसमें जो स्टिल फ्रेश वाटर होता है, स्टिल जो फ्रेश वाटर होता है जहाँ से वो बह करके आता है वाटर, उसकी वजह से जो आप लोग की सॉइल फॉर्म होती है वो होती है आप लोग की लैकोस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। किस तरीके से याद रखेंगे सर? लैकोस्ट्राइन सॉइल में भी एल से स्टार्ट हो रहा है और लेक में भी आप लोगों का एल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लोगे कि लेक की वजह से जो आप लोगों की सॉइल फॉर्म होती है वो आप लोगों की कौन सी होती है? लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो मैराइन सॉइल होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? मैराइन सॉइल। तो मैराइन सॉइल जो आप लोग की होती है जो आप लोग का सी वाटर होता है, ठीक है, जो सी वाटर होता है उसकी वजह से जो आप लोग की फॉर्म होती है वो आप लोग की कौन सी होती है? मैराइन सॉइल होती है। इसको किस तरीके से याद करोगे? इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है, जो आपका सी होता है समुद्र होता है, और समुद्र में जो आप लोगों की चलती है वो मैराइन चलती है। क्या चलती है गाइज? मैराइन होती है, जिसको आप मोनी कहते हो पनडुब्बी जो होती है, ठीक है, जो पनडुब्बी होती है मैराइन होती है, वो समुद्र में चलती है। तो मैराइन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो आप लोग की क्या होती है? मैराइन सॉइल होती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो रिलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का गाइज क्या होता है? एलाइन सॉइल। तो एलाइन सॉइल में आप लोग को बता देता हूँ गाइज, जो आप लोग की विंड से, ठीक है, जो आप लोग का विंड होता है यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को पक्का बता रहा हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ इस बात की कि यहाँ से क्वेश्चन यही आप लोगों से पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में कि ये बताओ कि सोइल आप लोगों की किससे फॉर्म होती है। आप लोगों को दे देगा कि ऐसी सोइल बताओ, ऑप्शन दे देगा कि जो विंड से फॉर्म्ड होती है। तो उसमें आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दे करके रखेगा। तो आप लोग ध्यान रखोगे जो एलाइन सॉइल होती है और जो आप लोगों की लोइस सॉइल होती है, कौन कौन से गाइस? जो एलाइन सॉइल होती है या लुइस सॉइल होती है, दोनों की दोनों किसकी वजह से होती हैं? हमारी दोनों सॉइल वो विंड की वजह से आप लोग की फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। जो आपकी ब्लोइंग विंड होती है, जो हवा चलती रहती है, हवा की वजह से क्या होता है? सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना, तो उसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है वो आप लोग की एलाइन सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज कोल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, ये तालुस सॉइल पूछा था। तो तालुस का जो दूसरा नाम होता है वही हमारा क्या होता है? कोल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, स्टार लग रहे हैं इस क्वेश्चन पे 5 वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो आप लोगों के लिए तालुस या कोल्यूवियल सॉइल होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो आप लोगों का अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से जो आप लोगों की सॉइल फॉर्म होती है वो आप लोगों की कौन सी होती है गाइस? कोल्यूवियल या जो आप लोगों की तालुस सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गैलिशियल सॉइल। तो जो आप लोग की गैलिशियल सॉइल होती है, जो आइस की वजह से, ग्लेशियर नहीं होता, ग्लेशियर, जो आप लोग का ग्लेशियर होता है वो क्या होता है? ग्लेशियर आप लोग का बर्फ से ही तो बनता है। तो आप समझ जाना कि आइस से या फिर ग्लेशियर से जो फॉर्म होती है वो आप लोग की क्या होती है? गैलिशियल सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज मार्ल सॉइल। तो मार्ल सॉइल के बारे में आप ये चीज़ याद रखोगे, जो आप लोग एनिमल नहीं होते, जब एनिमल मर जाते हैं तो उनको क्या होता है कि कहीं पर फेंक दिया जाता है या फिर उनको दाब दिया जाता है। तो उनकी जो बोन्स वगैरह होती है उनके डीकम्पोजिशन से जो आप लोग की सॉइल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मार्ल सॉइल, ठीक है। मार्ल मास ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जो एनिमल का मास होता है, बोन्स होती हैं, ठीक है, मार्ल मास ऐसे करके आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे बेंटोनाइट सॉइल। तो गाइज आप लोग की जो बेंटोनाइट सॉइल होती है वो आप लोग की जो वॉल्केनिक ऐश होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब वोल्केनो आप लोग का फटता है तो उसमें से मैग्मा, लावा और जो एसिड्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो धुआं वगैरह निकलता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो आप लोग क्या होती है? बेंटोनाइट सॉइल होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेंटोनाइट सॉइल से। गाइज जो बेंटोनाइट सॉइल होती है ना, इनमें हाईली प्रेजेंट होता है मोंट मिरलोनाइट मिनरल,
कौन सा होता है, मोंट मेरोलोनाइट मिनरल जो होता है ये आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसी को हम क्ले मिनरल बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्या करता है, हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आप लोग की हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जनरली आप लोग का किस में देखने को मिलता है, किले में। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, किले जो आप लोग की सोइल होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ से। नेक्स्ट आप लोगों के पास होती है टफ सोइल। तो गाइज आप लोग की जो टफ होती है इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये दोनों वाटर और विंड, ठीक है, वाटर और विंड दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आप लोग की सोइल फॉर्म्ड होती है वो आप लोग की कौन सी होती है, टफ सोइल। ठीक है, मान लो कि कुछ सोइल ऐसी थी जो पानी से बह करके आ रही थी और कुछ सोइल ऐसी थी जो आपकी हवा से बह करके आ रही थी। जहाँ पर वो दोनों आपस में आकर के कंबाइन हो जाती हैं तो वो जो सोइल आप लोग की बनती है टफ सोइल। नाम से याद कर सकते हो, टफ यानी कि बहुत मजबूत होने वाली है। तो बहुत मजबूत होने वाली तो जाहिर सी बात है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और बहुत मेहनत लगी है तो दो चीज़ों से वो बनी है यार, वाटर से और विंड से। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जो होती है आप लोग की वो क्या होती है, वन फेज सिस्टम होता है, टू फेज सिस्टम होता है विद सॉइल एंड एयर, टू फेज सिस्टम होता है विद सॉइल एंड वाटर, या फिर थ्री फेज सिस्टम होता है। आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है वो आप लोग की क्या होती है। देखो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबमर्ज और सैचुरेशन दो अलग अलग वर्ड्स आप लोगों को समझाऊंगा क्या होता है, तो इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बताएंगे क्या होती है, तो इसका सही आंसर बताएंगे गाइज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गाइज 4 का। जो आप लोग का फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होता है उसमें आप लोग के टू फेज प्रेजेंट होते हैं। एक आप लोग के पास सॉइल होता है और दूसरा आप लोग के पास क्या होता है, वाटर होता है। एक सॉइल होता है और एक आप लोग के पास क्या होता है, वाटर होता है। कैसे होता है चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, ये आप लोग के पास क्या था, इस डायग्राम को नोटिस करेंगे। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पास क्या था, यहाँ पे एक सोइल सैंपल था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोइल सैंपल में क्या होता है, सॉलिड होता है जो हमारा हीरो होता है जिसको हम सोइल सॉलिड बोलते हैं, और ये वॉइड्स होते हैं। और इन्हीं वॉइड्स में क्या होता है, आप लोग का वाटर प्रेजेंट होता है, और इन्हीं वॉइड्स में क्या होती है, आप लोग की एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो वॉइड्स में आप लोगों का क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है और सॉलिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या करा है, अलग अलग रिप्रेजेंट करा है, अलग अलग फेज़ में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जब अलग अलग फेज़ में हमने उसको रिप्रेजेंट करा तो हमने उसको कह दिया फेज डायग्राम। जैसे कि हमने एक फेज़ में ले लिया एयर है इसमें, एक फेज़ में हमने ले लिया वाटर प्रेजेंट है इसमें, और एक फेज़ में हमने ले लिया कि इसमें सॉलिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसी को हम बोल देते हैं थ्री फेज डायग्राम, कि हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगला आता है टू फेज डायग्राम। ये दोनों क्या है, टू फेज डायग्राम है। टू फेज कैसे, कि मान लो एक फेज में आपने वाटर ले लिया, दूसरे फेज में आप लोगों ने जो आपका हीरो था सॉइल सॉलिड वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आपने एक फेज में एयर ले लिया और दूसरे फेज में आप लोगों ने क्या करा, सॉइल सॉलिड ले लिया जो आपका हीरो था। तो अगर आप लोगों की एयर और सॉलिड है, ध्यान से समझना, एयर और सॉलिड है तो उसको आप बोलने वाले हो ड्राई सॉइल। क्या बोलोगे, ड्राई सॉइल। और अगर वाटर और आप लोगों का क्या है, सॉइल सॉलिड प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलोगे, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए वो विद इन जो वॉइड्स हैं, सॉइल सॉलिड के जो वॉइड्स हैं केवल उनमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वही पानी आप लोगों का सॉइल सॉलिड के ऊपर चला जाता है, सॉइल सॉलिड के ऊपर चला जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सबमर्ज कंडीशन। उसको क्या बोल देते हैं गाइस, सबमर्ज कंडीशन बोल देते हैं। और अगर पानी जो है वो केवल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं सैचुरेशन सोइल। ठीक है, और अगर वो कम्प्लीटली आप लोगों का सैचुरेटेड है, मतलब कम्प्लीटली वॉइड्स उसके फिल हैं तो उसको बोल देंगे फुल्ली सैचुरेटेड, और अगर कम फिल हैं तो उसको बोल देंगे पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, फुल्ली सैचुरेटेड के केस में आप लोग की दो चीज़ें होंगी, वाटर होगा और सॉइल सॉलिड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या कह रहा है कि वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। गाइस यहाँ पे एस आप लोग को बता रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है सर, इसकी रेंज हमें बतानी है। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, फिर उसके रेंज के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 से ज़्यादा या फिर 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 100 से कम रहेगी और 100 के बराबर हो सकती है। ठीक है, 100 के बराबर हो सकती है और कम रहेगी, लेकिन 100 से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे कैसे। तो देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे सर? देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये चीज़ बताए कि आप लोग की जो सोइल है वो कितने परसेंट सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें जो मॉइस्चर है वो कितना है। यानी कि जैसे कि मैंने मान लो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहा कि 0 से 100% के बीच होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो उसने कह दिया कि 60% है, उसने क्या कह दिया डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% है। अगर हमारा टोटल सॉइल सॉलिड क्या है आप लोग के पास 100% है, तो उसमें से 60% क्या है मॉइस्चर है, तो 4% 40% क्या हो गया सॉइल सॉलिड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, एक तरीके से ये है कि आप लोग को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो आप लोग के पास मॉइस्चर है उस सॉइल में वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो एक बार इसके फॉर्मूले के बारे में आप लोग को बताता हूँ। ये देखो गाइज, ये है आप लोगों के पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन 200। आप कहोगे सर याद करना है कि? मैंने कहा हाँ भाई याद करना है, और बिल्कुल एकदम बाई हार्ट याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि जो आप लोग का डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब सर ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड का क्या सीन है? तो देखो होता क्या है कि जैसे कि 3 फेज डायग्राम था, ठीक है 3 फेज डायग्राम था। यहाँ पे आ जाओ, मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम से बताता हूँ। ये देखो, ये आप लोग के पास 3 फेज डायग्राम था। तो इस 3 फेज डायग्राम का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो हमने ले लिया v, ठीक है टोटल वॉल्यूम ले लिया v। अब जो एयर थी इसका वॉल्यूम ऑफ एयर कह दिया, वाटर था तो इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर कह दिया, और जो सॉलिड था हमारा जो हीरो था इसको हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कह दिया। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सोइल में कहाँ प्रेजेंट है। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो सोइल आप लोग की है, सोइल सैंपल है, उसमें जितने भी वॉइड्स आप लोग के होते हैं उनमें क्या होता है एयर और वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसी को तो काउंट करेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कंबाइन होकर के बन जाता है आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो इसी बात को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो आप लोगों का क्या हो जाता है सर? डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, अगर यार चीज़ें क्लियर हो रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करना सब लोगों के साथ। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया वो आप लोगों का क्या हो गया? डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताओ कि आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो कर सकते हो। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था अगर वेट को जीरो कर दोगे आप तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑटोमेटिकली जीरो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप जीरो कर सकते हो, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जैसे ही जीरो होगा तो आप लोग को पता है कि सोइल से पानी निकल जाएगा। अगर सर सोइल से पानी निकल गया तो हमारी सोइल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी सर? ड्राई सोइल हो जाएगी, सोइल हमारी ड्राई कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसकी रेंज जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है तो जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे गाइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सर वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है। तो देखो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो सकता है। ऐसे मान लो कि आपने एयर उसमें से निकाल दी, एयर आप लोगों ने सोइल में से निकाल दी। जब आप लोगों ने एयर सोइल में से निकाल दी तो उस केस में क्या होगा? जितने भी वॉइड्स थे वहाँ पे कम्प्लीटली क्या फिल हो जाएगा? वाटर फिल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है। तो अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 से 100 के बीच होगी, 0-100 भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो सॉइल है उसमें से वॉल्यूम ऑफ एयर को निकाल दें, यानी कि उसमें से एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर दें? तो देखो भाई ऐसा जो है ना प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल हम मतलब थियोरेटिकल उसको ले लेते हैं ऐसा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि एयर निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं कि एयर वहाँ से निकल जाए। ठीक है, एयर उसमें कुछ ना कुछ ट्रैप्ड रह जाती है। तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो थियोरेटिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। जब हम शेयर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग को ये चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो अभी बस आप ये समझो कि हम उसमें से वॉल्यूम ऑफ एयर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 होगी तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि फुल्ली ड्राई सॉइल होगी। जब एस की वैल्यू 100% होगी तो आप लोग की फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी। ये क्यों बता रहा हूँ? यहाँ पे स्टार लग रहा है, इसका मतलब ये आगे कहीं हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर एस की वैल्यू 0 है तो सॉइल क्या होगी? ड्राई होगी। अगर एस की वैल्यू 100% है या फिर ये कह दूँ कि 1 है तो आप लोग की सॉइल कैसी होगी? सैचुरेटेड होगी, फुल्ली सैचुरेटेड होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एसएससी जेई के लिए स्टार लग रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। सर ये बताइए कि अगर आप लोग ने कह दिया कि वो सैचुरेशन को बताएगी, एस जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बताएगा। अगर आपके पास 20% है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, 30% है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, 50% 40% है, 50% है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो आप उस सोइल को किस कैटेगरी में रखोगे? आप क्या कहोगे उस सोइल को कि ये कैसी सोइल है?
मैंने कहा भाई क्यों परेशान हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। जब पूछा जाता है तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर मान लो 0 है, 25% है, 50% है, 75% है या 1 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लो कि आप लोगों के पास क्या है कि 25% है, ठीक है, 25% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, तो वो आप लोगों की सोइल जो होगी वो कैसी काउंट होगी, ह्यूमिड सोइल काउंट होगी 0 से 25 के बीच, ठीक है। 25 से 50% के बीच जो होगी वो आप लोगों की डैम्प होगी, 50 से 75 के बीच जो होगी आप लोगों की वो मॉइस्ट होगी, ठीक है, 75% पे वेट होगी, और जो आप लोगों की 1 होगी वो आप लोगों की क्या होगी, सैचुरेटेड होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट कह देगा कि एक सोइल है सर, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 50% है, तो आप बताइए कि वो सॉइल कैसी होगी। तो उसमें ऑप्शन दे करके रखेगा, वेट होगी, मॉइस्ट होगी, डैम्प होगी, ह्यूमिड होगी, कैसी होगी। तो आप उसका सही आंसर क्या लगाओगे, मॉइस्ट लगाओगे, ठीक है। आप लोग को 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ये डायग्राम जो आप लोग का बनता है वो वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का आ जाता है, द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वॉइड रेशियो ई इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आप लोगों को दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। वहाँ पे आप लोगों को सबमर्ज जो आप लोग का डेंसिटी है, ठीक है, गामा जो आप लोगों का सबमर्ज्ड होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना है क्या होगा यदि आप लोगों के पास जो वाटर का यूनिट वेट है वो गामा डब्ल्यू है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, जी है, वॉइड रेशियो क्या है, ई है, और यहाँ पे आप लोग को एक्सप्रेशन बताना है सही क्या होगा, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे गाइज आप लोग बताना कि अगर आप लोग को यूनिट वेट के बारे में नहीं पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में नहीं पता है, वॉइड रेशियो के बारे में नहीं पता है, तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, इसका सही फॉर्मूला पहले आप कमेंट करके बताएंगे सही फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सब लोग कमेंट करेंगे, तब तक मैं वॉइड रेशियो आप लोग को बताता हूँ। इस वॉइड रेशियो होता है आप लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आप लोग का एक फॉर्मूला होता है जो आप किसको बताता है, वॉइड रेशियो को बताता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉइल की, ये रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर आप जिस भी सॉइल का आप ले रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में आप डेंसिटी ऑफ जो आप लोग का सॉइल सॉलिड होगा उसके रेस्पेक्ट में आप देखो, सॉइल सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में हम किसी मटेरियल की जो आप डेंसिटी देखोगे वो आप लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में आ जाएगा, ठीक है। या यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड करके होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसका सही आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताएंगे। इस सही आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 था ना हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सोल ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल की आत्मा, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये फॉर्मूले सॉइल की आत्मा कहलाते हैं गाइस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सच में आप लोगों को ये क्वेश्चंस करके ना काफ़ी मज़ा आ जाएगा ये फॉर्मूले पढ़ करके। तो ये सारा कंटेंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल पर सर्च कर लेना, वीआईपी एडवांस टेक टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यार सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये फॉर्मूले यूज होते रहेंगे ना, सारे फॉर्मूले मैं आप लोग को बताता रहूँगा, ठीक है। अभी आप ये फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हमसे फॉर्मूले में बात करी थी वो इस फॉर्मूले की बात करी थी, ठीक है। जो क्वेश्चन में बात करी थी इस फॉर्मूले की बात करी थी, जिसको सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग का हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चन में बताऊँगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इस काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अ सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। तो आप लोग को ड्राई डेंसिटी बतानी कितनी होगी, ठीक है गाइस। ड्राई डेंसिटी आप लोग को बतानी है। आप लोग को बल्क यूनिट वेट आप लोग को दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, तो ड्राई डेंसिटी देखो, ये जो आप लोग को सोल ऑफ सॉइल बताई थी ना, इसी से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा जो आप लोग को निकालना है। बल्कि आप लोग को यूनिट वेट दे रखा, वाटर कंटेंट दे रखा, तो ड्राई यूनिट वेट आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो आप लोग के पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आएगा यहाँ पे देखो, ये था, ये फॉर्मूला भी आप लोग को बताया था। बल्क यूनिट वेट की वैल्यू रख दी, वाटर कंटेंट की वैल्यू परसेंटेज में रख दे रखी है, तो पॉइंट में रख दी और सॉल्व करके आप लोगों के पास 20 आंसर आई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 20, ठीक है। कितना हो जाता है गाइज, 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है,
इफ़ द वॉइड ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म्ड एज। गाइस आप लोगों को बताना है कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस के वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना वो कम्प्लीटली एयर से फिल है, यानी कि वाटर उसमें नहीं है। जब आप उसमें से वाटर निकाल दोगे तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था केवल उसमें क्या चीज़ बचेगी सॉइल में, एक तो एयर बचेगी और एक क्या बचेगी आप लोगों के सॉलिड बचेगा। तो जब उस केस में आप लोग के पास होता है तो सॉइल कैसी होती है, ड्राई सॉइल। क्या होती है, ड्राई सॉइल। कुछ लोग भूल गए होंगे, चलो मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम से मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से थ्री फेज डायग्राम में कि अगर यहाँ पे सॉलिड होगा और एयर होगी तो बस वो आप लोग की ड्राई सॉइल काउंट होगी। पीछे आप लोग को बता रखा है, एक बार आप लोग उस चीज़ को देख लेना, ठीक है। गाइस वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है ना यार? अगर वीडियो लंबी हो रही है तो एक बार मैं क्या करूँगा, दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा, फिर 10 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वैलिड रेंज ऑफ एन द परसेंटेज वॉइड इज। गाइज आप लोग को बताना है कि एन क्या होता है। एन होता है हमारा पोरोसिटी, जिसको हम परसेंटेज वॉइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला आप लोग के पास होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो भी आपका टोटल वॉल्यूम होगा सोइल का और उसमें जितने भी वॉइड्स होंगे उन दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा सर, पोरोसिटी आ जाएगी या परसेंटेज वॉइड आ जाएगा। सर इसकी रेंज के बारे में कैसे पता करेंगे? तो मैंने कहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है पहले आप समझो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। देखो ये देखो पोरोसिटी, पोरोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को बता दिया। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप लोग का जीरो हो सकता है, किसी भी केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता। मैंने अभी आप लोग को समझाया था कि आप लोग का प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकता ना। आप वाटर निकाल सकते हो, वाटर निकाल दो, एयर भी निकालने की आप कोशिश कर सकते हो। आप लोग प्रैक्टिकली मान लोगे निकल गया, लेकिन थ्योरेटिकली आप मान लोगे निकल गया, लेकिन प्रैक्टिकली कभी एयर रिमूव हो ही नहीं सकती। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती, मतलब क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाए, टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए? सर मजाक कर रहे हो क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो गया तो सोइल कहाँ रह जाएगी? सोचो सोचो, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है बराबर हो गया टोटल वॉल्यूम के तो उसमें सोइल कहाँ रहेगी? सोइल सॉलिड तो ख़त्म ही हो गया। अब सोइल बची कहाँ है तुम्हारी? वहाँ तो टोटल वॉल्यूम जितना भी था वो सब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ने घेर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% भी नहीं हो सकती। जब 100% नहीं होगी तो वैल्यू जीरो से ज़्यादा और 100 से कम होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इतना रिलेशन तो समझ ही सकते हो यार, सिविल इंजीनियर हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता दी क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, इसका सही आंसर बताना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बताना है, इनमें से कुछ स्टेटमेंट आप लोग को दे रखे हैं, पढ़ो और इसका सही आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो यूनिट वेट होगा ना सोइल का वो डिक्रीज होता है ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर, यानी कि जैसे जैसे आप वाटर बढ़ाते रहोगे सोइल में तो उसका यूनिट वेट क्या होगा, वो आप लोग का कम होता रहेगा। इसका मतलब क्या है सर? तो देखो भाई यूनिट वेट जो होता है ना आप लोग का वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आप लिखते हो ना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर की क्यूब में उसका जो यूनिट वेट है सोइल का वो कितने किलो न्यूटन है, इस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लो कि आप लोग के पास क्या था, किसी सोइल का यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था। कितना था सर? 20 किलो न्यूटन पर मीटर की क्यूब था। अभी आपने क्या करा कि इसमें 1 मीटर की क्यूब का आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 मीटर की क्यूब में जो इसका वेट होगा वो कितना होगा, 20 किलो न्यूटन होगा। ये समझ में आप लोग को आना चाहिए। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेट, ठीक है। तो यूनिट वेट जो होता है, अगर आप इसमें क्या करोगे मॉइस्चर बढ़ाओगे, समर सिचुएशन को बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, ये आप लोग का घटता जाएगा, ठीक है। कैसे? सबसे ज़्यादा जो होता है आप लोग का वो सोइल सॉलिड का यूनिट वेट होता है। क्यों ज़्यादा क्यों होगा? अरे भाई यही तो हमारा हीरो है, इसी की तो पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसी की पावर ज़्यादा नहीं होगी तो फिर मतलब क्या रहेगी हमारा मूवी का? मूवी का मतलब तो तभी है ना जब हीरो की पावर ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारा जो सॉलिड होता है उसका जो यूनिट वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर सैचुरेशन में आता है, फिर बल्क में आता है, फिर ड्राई में आता है और फिर सबमर्ज में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि ये आप लोग को सही ऑर्डर है और ये ऑर्डर आप लोग को याद करना है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक अगर आप लोग को समझना है तो कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आप लोग को समझा दूँगा, ठीक है। फिलहाल वैसे जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। जब मैं आप लोगों को थ्योरी कराऊंगा ना तो वो आप लोग को सारी चीज़ें, कोई भी एक डाउट नहीं रहना, सिंगल डाउट नहीं रहना यार, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। हमेशा जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है ना, सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, जो सैचुरेशन यूनिट वेट होता है उसका हाफ होता है। एक तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी, सबमर्ज्ड वाला, बल्क वाला नहीं, सॉरी सबमर्ज्ड वाला, ठीक है। और सेकंड आप लोग को ये याद रखना कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन द ड्राई यूनिट वेट। एक चीज़ याद रखना, हम लोग सोचते हैं ना कि सर सॉइल ड्राई है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है। नहीं भाई, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सॉइल सॉलिड जो है वो हीरो है, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा किससे, जो आप लोग का ड्राई यूनिट वेट है सॉइल का, उससे,
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो गाइज़ वीडियो को यहीं पर रोकते हैं यार, ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं एक बार मैं आप उन लोगों को बताता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो गाइज। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट आप लोग की बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे हम गुप्ता एंड गुप्ता के और खुरमी के जो सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, हाईवे हो गया आप लोग के पास, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स अभी चल रहा है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेज ये कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, और जो नॉन टेक वाला पोर्सन है वो भी आप देखो जा करके। ठीक है, तो सारी क्लासेज ये आप लोगों के लिए हैं ताकि आप अपना एग्जाम निकाल पाओ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।